नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा शब्द रूप है उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु। उकारांत क्यों है? क्योंकि मधु का जो धु है उसमें अंतिम जो मात्रा लगी है वो है उ की मात्रा, इसीलिए इसको नाम दिया गया उकारांत। मधु शब्द नपुंसकलिंग में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको उकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहा जाएगा। मधु अर्थात शहद, इस पद के रूप जो चलते हैं वो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक और संबोधन में चलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो आगे हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे उनके संबोधन रूप नहीं होंगे। सिर्फ ये जो पद हैं अजंत और इसके अलावा जो हलंत हम पढ़ेंगे सर्वनाम के अलावा संज्ञा पदों में, उन्हीं के अंदर संबोधन के रूप चलते हैं। यहाँ जो मधु शब्द है इसका प्रथमा में रूप होगा मधु, द्वितीय में होगा मधुनी, यहाँ नी की मात्रा बड़ी होगी, और बहुवचन में मधु का जो धु है इसकी मात्रा बड़ी होगी, नी छोटी होगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात यहाँ कि नपुंसकलिंग में कोई भी पद होगा और उसका बहुवचन जो रूप है वह उसी तरीके से चलेगा जैसे फलम, फले, फलानी। यहाँ जो फलानी है इसके अंत में जो नी है, जो भी पद है लास्ट में, उसके जो मात्रा लगी वो छोटी आएगी। तो ये ध्यान रखा, आपको जो भी पद आता है उसमें बीच वाले में ही बड़ी हो सकती है, अंतिम वाले पद में तो उसको अंतिम मात्रा छोटी ही होगी। तो ये ध्यान रखें आपको, उसके पहले वाला पद बड़ा हो सकता है लेकिन अंतिम पद की मात्रा छोटी होगी। तो और प्रथमा और द्वितीय में रूप समान रहने हैं। तृतीया मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुनो, मधुनाम। यहाँ षष्ठी का जो बहुवचन है उसमें मधु शब्द बड़ा होगा। मधुनी, मधुनो, मधुसु। तो ये प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के रूप थे। संबोधन में प्रथम पद जो है वो अलग होगा, बाकी द्वितीय और बहुवचन जो है वो प्रथमा के समान ही, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा के समान ही होंगे। वैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मधु शब्द जो है वो इसमें भी इंसिडेंटली समान मिल रहा है। ये दोस्तों मधु शब्द था। हम इसी की तरह से और जो शब्द हैं उकारांत नपुंसकलिंग के, उनको भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे जानू, घुटना, दारू, लकड़ी, तालू, वस्तु, सानू। इनके पद जो है वो भी मधु शब्द की तरह चलेंगे, और ये सभी पद क्या हैं? ये सभी पद नपुंसकलिंग में होते हैं। तो आप इनका अभ्यास भी मधु शब्द की तरह कर सकते हैं। जैसे मधु वैसे आप इन्हीं में से कोई सा भी शब्द ले सकते हैं। दारू द्विवचन में हो जाएगा, प्रथमा के द्विवचन में हो जाएगा दारुनी, बहुवचन में हो जाएगा दारूनी। तो इस तरीके से आप यहाँ भी जान सकते हैं। अभ्यास के द्वारा ये भी आप सीख सकते हैं।